safe, secure and hygiene environment for the elderly person. Secure the surrounding for the elderly, क्या लिखा है, there are many things you can do to help the elder feel safe and comfortable at home. कह रहे हैं तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो जिससे कि जो एल्डर पर्सन है वो फील सेफ करे और कंफर्टेबल करे घर में, ठीक है. दे आर थिंग्स दैट माइट नॉट हैव मैटर्ड इन द पास्ट. बहुत सारी चीज़ें हैं जो पास्ट में मैटर नहीं करती होंगी. व्हेन ही और शी वाज यंगर, जब वो जवान थे या इससे सही व्यवस्था में थे. बट इफ़ द पर्सन यू केयर, पर जब तुम किसी पर्सन की केयर कर रहे हो, फॉर इज़ नाउ अनस्टीडी और देयर फीट, इट्स इम्पोर्टेंट टू एड्रेस एनी रिस्क. जो भी उनको रिस्क वगैरह हैं उसको एड्रेस करना चाहिए, ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम है. देन यू विल हैव पीस ऑफ माइंड, तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए. नोइंग दे कैन मूव अबाउट सेफ्टली एंड दे आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट पॉसिबल केयर. और तुम्हें उनके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए और उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और उनको प्रोवाइड करनी चाहिए बेस्ट पॉसिबल केयर, ठीक है. समथिंग नीड टू बी डन अबाउट होम सेफ्टी, कुछ वो बता रहे हैं ज़रूरतें, नीड्स टू बी डन, ज़रूरतों के हिसाब से कर लेना चाहिए होम सेफ्टी के लिए. ही और सी हैज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग, सो अगर उनमें से किसी को भी कोई इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि डिफ़िकल्टीज़ मूविंग अराउंड विदाउट असिस्टेंस, बिना किसी असिस्टेंस के वो घूम फिर नहीं सकते, उनको डिफ़िकल्टी होती है, जैसे कि चेयर होगी या फिर वो हाथ में डंडा लेके चलते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों की. प्रॉब्लम्स विद बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, उनको प्रॉब्लम होती है बैलेंस या कोऑर्डिनेशन बनाने में. आई साइट प्रॉब्लम, मतलब देखने में प्रॉब्लम होती है. डायमेंशिया होता है, डिमेंशिया है ये, ठीक है. कन्फ्यूजन होती है और अदर मेंटल इलनेस, या फिर कोई भी दूसरी मेंटल लिमिटेशंस हैं उस चीज़ से, ठीक है. इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक द एल्डर्स लिविंग इन्वायरमेंट, बहुत ज़रूरी है कि जो एल्डर का लिविंग इन्वायरमेंट है उसको चेक करना चाहिए. एंड स्पॉट एनीथिंग दैट कुड पोज डेंजर टू देम, और उस चीज़ का स्पॉट करना चाहिए, मतलब ध्यान लगा लेना चाहिए कि क्या चीज़ उनको डेंजर कर सकती है, ठीक है, उनके लिए क्या डेंजरस है. देन यू विल बी एबल टू मेक द चेंजेस यू नीड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, और तुम क्या डिसीज़न ले सकते हो कि क्या चीज़ तुम्हें चेंज करनी है और उनको बचा सकते हो किसी भी एक्सीडेंट वगैरह होने से पहले. यू कैन रीड मोर जनरल इन्फॉर्मेशन, और तुम ज़्यादा जनरल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो, पढ़ सकते हो ऑन होम सेफ्टी हेयर, ये होम सेफ्टी हेयर के बारे में यहाँ से. और पिकअप सम प्रैक्टिकल सजेशन, और कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस भी पिकअप कर सकते हो टू हेल्प यू बूस्ट सेफ्टी बिलो, जो ये तरीके इन्होंने बताए हैं नीचे. जैसे कि इम्प्रूव द लाइटिंग को इम्प्रूव करना चाहिए. मेक श्योर ऑल एरियाज़ इन द होम आर प्रॉपरली लिट, मतलब कि जितनी भी घर में जगह की छोटी छोटी जगह भी हैं वहाँ पर भी कम लाइट आराम से पहुँचनी चाहिए. इंस्टॉल एडिशनल लाइट्स ऑन स्टेयर, सीढ़ियों पे एडिशनल लाइट लगानी चाहिए, कॉरिडोर्स में लगानी चाहिए, और पैसेज वे में टर्न्स रखनी चाहिए, मतलब जो भी जहाँ से भी कोई रास्ता है छोटा मोटा वहाँ पर भी लाइट लगी होनी चाहिए. पुट ए लैम्प नेक्स्ट टू द एल्डर्स बेड, हमेशा जो बूढ़े लोग हैं उनके पास में लैम्प रखना चाहिए. इंस्टॉल ए नाइट लाइट टू मेक गेटिंग टू द बाथरूम ईजियर इन द डार्क, इससे नाइट लैम्प लगाने चाहिए जिससे कि उनको रात में बाथरूम वगैरह जाने में प्रॉब्लम ना हो. चेक फ्लोर्स एंड फर्नीचर्स, फ्लोर्स एंड फर्नीचर को चेक करना चाहिए. मूव आइटम्स टू मेक इट ईजियर टू रीच देम, जो आइटम्स वगैरह उनको मूव कर देना चाहिए जिससे कि वो आसानी से कहीं पर भी पहुंच सकें. अरेंज फर्नीचर सो दैट देर इज़ प्लेंटी ऑफ स्पेस ऑफ वॉक कंफर्टेबली, फर्नीचर को ऐसे अरेंज करना चाहिए जिससे कि उनके पास बहुत स्पेस हो कहीं पर भी वॉक करने का आसानी से, ठीक है. एग्ज़ामिन द फ्लोर इन ईच रूम, हर रूम का जो फ्लोर है उसको एग्ज़ामिन करना चाहिए. एंड सी हाउ स्लिपरी दे आर, और ध्यान रखना चाहिए कि वो वहाँ पर क्या है, स्लिपरी हैं कि नहीं है. मेक श्योर रग्स एंड कारपेट्स आर फ्लैट, और ध्यान रखना चाहिए जो रग्स हैं कारपेट हैं वो क्या होने चाहिए, फ्लैट होने चाहिए. विदाउट कॉर्नर और एजेस दैट कैन बी ट्रिप्ड ओवर, अगर उनके किनारे वगैरह उठे हुए होंगे तो उसमें वो फंस के गिर सकते हैं. इफ़ नेसेसरी में क्या लिखा है, इंस्टॉल एंटी स्लिप टेप ऑन रग्स, जो रग्स वगैरह हैं उनके नीचे क्या रखना चाहिए, उनके नीचे टेप लगा देनी चाहिए. और अनइवन एंड ड्रैग्ड कारपेट होते हैं उनके नीचे भी, ठीक है. ऐड एंटी स्लिप मैट्स
और एंटी स्लिप मैट्स आते हैं, उनको ऐड करना चाहिए। एनीवेयर द फ्लोर इज़ ऑफन वेट, कहीं पर अगर कोई गीला स्थान है उस जगह के नीचे, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है बाथरूम एंड किचन, ठीक है। इम्प्रूव ट्रैक्शन और स्टेयर्स, जो ट्रैक्शन या सीढ़ियाँ वगैरह उनको इम्प्रूव करना चाहिए। मेक श्योर ऑल फर्नीचर इज़ स्टेबल, और ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी फर्नीचर हैं वो स्टेबल हैं कि नहीं। एंड दैट एनी अनस्टेबल पीसेज आर फिक्स्ड और रिप्लेस, जो भी अनस्टेबल पीसेज हैं उनको फिक्स कर देना चाहिए या फिर बदल देना चाहिए। इंस्टॉल प्रोटेक्टर्स ऑन शार्प कॉर्नर्स, जो शार्प कॉर्नर्स हैं उनके आगे प्रोटेक्टर्स लगाने चाहिए। ऑफ ग्लास टेबल्स और काउंटर टॉप, जो भी काउंटर टॉप्स हैं ग्लास टेबल्स हैं ना उनके किनारे पर प्रोटेक्टर्स लगा देने चाहिए जिससे उनको चोट नहीं लगेगी। मेक द किचन सेफ़र, जो किचन है उसको सेफ़ बनाना चाहिए। नेवर अंडर एस्टिमेट द रिस्क ऑफ फायर एट होम, कभी भी घर में अगर नेवर अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसका, घर में आग लगने को। इंस्टॉल स्मोक एंड फायर डिटेक्टर, हमेशा हर घर में स्मोक डिटेक्टर लगा के रखना चाहिए। एंड चेक बैटरीज इनसाइड रेगुलरली, और उनके अंदर जो बैटरी होती है उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। कंसीडर इंस्टॉलिंग कुकर्स एंड ओवन्स दैट ऑटोमेटिकली टर्न देमसेल्व्स ऑफ, और ध्यान रखना चाहिए जो इंस्टॉलिंग कुकर्स हो गए या फिर ओवन्स हो गए जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन रिप्लेसिंग अदर अप्लाइंसेज, जब तुम दूसरे अप्लाइंसेस को रिप्लेस कर रहे हो, चूज़ दोज विद एन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ फंक्शन, जिनके अंदर अपने आप स्विच ऑफ होने का फंक्शन हो, ठीक है। चेक हाउ योर किचन इज अरेंज, और उसके बाद किचन को देखना चाहिए कि वो कैसे अरेंज है। फॉर कन्वीनियंस एंड सेफ्टी, सुविधा के लिए और सेफ्टी के लिए, कीप डिशेज ग्लासवेयर एंड अदर फ्रीक्वेंटली यूज आइटम्स इफ इन ड्रॉवर्स एंड कपबोर्ड दैट आर इजी टू रीच, और जितने भी तुम्हारे उसमें डिशेज हैं ग्लासवेयर वगैरह हैं उनको इस तरीके से रखा होना चाहिए ड्रॉवर्स और कपबोर्ड्स के अंदर, ताकि तुम उस पर आसानी से तुम पहुँच सको, तुम भी पहुँच सको या कोई एल्डरली पर्सन वो भी पहुँच सके, ठीक है। सेटअप ए मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम, एक मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम बनाना चाहिए। कंसीडर यूजिंग ए मेडिकल अलर्ट डिवाइस, एक मेडिकल अलर्ट डिवाइस को कंसीडर कर सकते हो। यू कैन परचेज ए वेयरेबल अलार्म, एक तुम पहनने योग्य एक अलार्म खरीद सकते हो फॉर द एल्डर पर्सन के लिए, टू यूज़ इन द इवेंट ऑफ एन एमरजेंसी, जब कभी भी एमरजेंसी होगी उसको उस टाइम पे यूज़ करने के लिए। ही और सी सिंपली हैज़ टू प्रेस द बटन, चाहे वो पर्सन लेडी हो या पर्सन जेंट्स में हो, वो कोई भी उसको प्रेस कर सकता है उस बटन को ऑन द डिवाइस, जो भी उस डिवाइस पे लगा है। एंड द अप्रोप्रिएट एमरजेंसी सर्विस विल बी अलर्टेड, और जो भी एमरजेंसी सर्विस में उसको फिल करा गया होगा वहाँ पर वो अलर्ट कर देगी उनको, ठीक है। प्रिवेंट एक्सीडेंट्स इन द बाथरूम एंड टॉयलेट, टॉयलेट या बाथरूम में एक्सीडेंट्स को बचाना। एड्स सपोर्टिंग ग्रैब बार्स एवरीवेयर, जो ग्रैब बार्स होते हैं ना, जैसे टॉयलेट वगैरह में पकड़ के उठने के लिए या पकड़ के चलने के लिए ग्रैब बार्स लगाए होते हैं, उनको ऐड करना चाहिए एवरीवेयर द एल्डर्स नीड्स देम, जहाँ पर भी एल्डर्स को उनकी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल इन द शॉवर, और बाथ, जैसे कि नहाते समय बात है मतलब नहाते समय यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट टू द टॉयलेट के साथ में लगा होना चाहिए। प्लेस एंटी स्लिप मैट्स, वहाँ पर एंटी स्लिप मैट्स लगाए होने चाहिए अराउंड द शावर एंड सिंक या शावर के साथ में। इंस्टॉल ए स्पेशल शावर को इंस्टॉल करना चाहिए। स्पेशल शावर चेयर, ठीक है। इफ़ यू थिंक इट विल है, अगर तुम सोचते हो कि वो उनके लिए मददगार होगी जब। कंसीडर इंस्टॉलिंग एन एलिवेटेड टॉयलेट सीट, और तुम कंसीडर कर सकते हो किसको, कि इंस्टॉल करना एक टॉयलेट सीट जो कि एलिवेटेड होती है, उठी हुई होती है, जैसे कि अंग्रेजी सीट होती है ना, जैसे उस टाइप में। इट हैव्स अ सीनियर टू गेट अप एंड डाउन ईजिली, इससे जो सीनियर्स हैं उनको उठने और बैठने में उसमें आसानी रहेगी। कीप एमरजेंसी नंबर्स एट हैंड, जो एमरजेंसी नंबर उनको हमेशा हाथों में रखना चाहिए। क्रिएट ए सिंपल इजी टू रीड लिस्ट ऑफ द एल्डर्स लव्ड वंस इंपॉर्टेंट नंबर्स, जो भी जो एल्डर्स लोग हैं जिनसे ज़्यादा वो करते हैं इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं उनको हमेशा इजी टू रीड लिस्ट में बना के रखना चाहिए, ऐसे सिंपल बनाना चाहिए, ठीक है। एंड कीप इट विद इन ईजी रीच, और उन पे वो आसानी से पहुंच सकें, ठीक है। इंक्लूड नंबर्स ऑफ अदर, इनके अंदर तुम अदर नंबर्स में इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि रिलेटिव्स हो गए, नेबर्स हो गए और एमरजेंसी सर्विसेज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर एल्डरली।
नेक्स्ट था असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर एल्डरली। इसमें है असिस्टिव टेक्नोलॉजी हेल्प्स पीपल टू डू लिव हेल्दी सेटिस्फाइंग एंड इंडिपेंडेंट लाइफ्स। क्या कह रहे हैं, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है ये मदद करती है लोगों की हेल्दी लाइफ जीने में, सेटिस्फाइंग लाइफ जीने में एंड इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से लाइफ जीने में। ठीक है, देयर आर मैनी डिवाइसेस एंड सिस्टम दैट आर इंक्लूडेड व्हेन वी टॉक अबाउट असिस्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, सिस्टम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। फ्रॉम स्क्रीन रीडर्स टू असेसिबल मोबाइल फ़ोन्स। इसके अंदर क्या लिखा है, जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं उनके लिए उसमें ये दिखाई देते हैं असेसिबल मोबाइल फ़ोन्स वगैरह असेसिबल कर सकते हैं इसके अंदर, या टेली केयर हो गया या मेमोरी एड वगैरह चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं। ठीक है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी इज़ एनी डिवाइस। जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है ये कोई भी डिवाइस हो सकती है, इक्विपमेंट हो सकता है, गैजेट्स हो सकता है, और कोई भी गिज़्मो दैट हेल्प टू ब्रिज गैप्स इन ए पर्सनस एबिलिटी। जो कि गैप वगैरह उसके अंदर पर्सन के एबिलिटी के अंदर जो गैप है उसको फिल करने के लिए। ठीक है, टू लीव द फुल, जो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सके, इंडिपेंडेंट जी सके एंड फुलफिल लाइफ दे वांट टू, और फुलफिल कर सके अपनी लाइफ में जो वो चाहते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी कैन हेल्प मैनी डिफरेंट पीपल। जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी वो हेल्प करती है बहुत सारे अलग अलग लोगों की, इन डिफरेंट वे, बहुत अलग तरीक़ों से भी। बट फॉर एल्डरली पीपल, बट जो एल्डर लोग हैं, द मेन गोल इज़ टू रिड्यूस रिलायंस ऑन अदर पीपल। जिसके अंदर इनका मेन मकसद क्या है कि जो बूढ़े लोग हैं वो दूसरे लोगों पे निर्भर को कम कर सकें। ठीक है, एंड केयर सिस्टम एंड टू हेल्प देम टू स्टे इन देयर होम फॉर लॉन्गर, और जिससे वो अपने घर में बहुत लंबे समय तक रह सकें। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, क्या है बेनिफिट इनके। असिस्टिव टेक्नोलॉजी कैन हेल्प मैनी पीपल, ये है बहुत सारे लोगों की हेल्प करती है इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से। वेदर इट बी समवन, चाहे वहाँ पर कोई हो, लिविंग विद डेमेंशिया टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स, जिससे कि वो बहुत सारी चीज़ें याद से रख सकते हैं। ए स्ट्रोक सर्वाइवर टू कम्युनिकेट, जो कुछ स्ट्रोक सर्वाइवर होते हैं जिससे जो बोल नहीं पाते वो बोल सकते हैं। अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, जिनको दिखाई नहीं देता, पर्सन टू एक्सेस द इंटरनेट, वो इंटरनेट को भी चला सकते हैं। और इवन जस्ट ए हेल्दी ओल्डर पर्सन टू हेल्प सिक्योर देयर फोन, और जो हेल्दी एल्डर पर्सन है वो अपने घर को सिक्योर कर सकता है इसकी मदद से। ठीक है, असिस्टिव डिवाइसेस दैट आर मोस्ट लाइकली टू हेल्प द एल्डरली। जो असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं ज़्यादातर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एल्डरली की, आर यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं। हेल्थ कैन बी इम्प्रूव्ड विद मेडिकेशंस, रिमाइंडर्स, पिल डिस्पेंसर्स एंड टेली हेल्थ सिस्टम्स। जो हेल्थ है वो इम्प्रूव करी जा सकती है किसके थ्रू, मेडिकेशन देकर, उनको दवाइयों को ध्यान देकर, पिल डिस्पेंसर वगैरह देकर, टेली हेल्थ सिस्टम होते हैं उसकी मदद से। ठीक है, इंडिपेंडेंस एंड कंफर्ट माइट बी फोकस्ड ऑन विद वर्चुअल असिस्टेंस, विजुअल एंड कम्युनिकेशन एड्स एंड मेमोरी एड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों पर ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर होम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है वो क्या मदद करती है होम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में भी। स्मार्ट स्मोक अलार्म एंड डोरबेल्स, जैसे कि इसके अंदर स्मोक अलार्म होते हैं, डोरबेल्स वगैरह होती हैं, ऑटोमेटेड लाइटिंग होती हैं, मतलब अपने आप लाइटें जल जाती हैं, एंड वाटर आउटफ्लोज डिवाइसेस टू नेम ए फ्यू, जैसे कि जहाँ से पानी वगैरह ज़्यादा बाहर निकल रहा है वहाँ उस डिवाइसेस के नाम वगैरह बता सकती है वो। वी विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स बिलो, ये नीचे कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं उनके। ठीक है, द डिफरेंट टाइप ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस, जैसे कि देर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस। जैसे कि इसमें पहला है पर्सनल अलार्म। पर्सनल अलार्म, दीज स्मॉल वेरिएबल पेंडेंट्स मीन दैट हेल्प इज़ ओनली अ बटन प्रेस अवे। क्या लिखा है कि ये एक आसानी से पहने जाने वाला पेंडेंट होता है जो कि सिर्फ एक बटन प्रेस करने से ही मदद आ जाती है। और ये कितना होता है 24/7, मतलब एक घंटे में एक दिन में 24 घंटे और 7 दिन। ठीक है, लगातार होता है। वर्किंग विद अ सेंट्रल हब दैट लिव्स निक्स टू द एल्डर्स लैंडलाइन पर्सनल अलार्म अलर्ट आइदर यू अ क्लोज चूजन कॉन्टैक्ट और ए मॉनिटरिंग टीम एंड अलाउ यू टू टॉक डायरेक्टली टू देम। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें तुम काम कर सकते हो कि सेंट्रल हब होता है, चाहे तुम उनके बगल में ही रहते हो एल्डर्स, इसमें तुम्हें क्या उनके साथ वो मिलता है, एल्डर का लैंडलाइन, उनको कोई पर्सनल अलार्म देना हो, अलर्ट देना हो, ठीक है, या उनको कोई
तुम्हें देना हो, ठीक है। चूज़ ए क्लोज चूज़न कॉन्टैक्ट, एक तुम उसके अंदर कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह चूज़ करके जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब हैं उनके रख सकते हो। और ए मॉनिटरिंग टीम, एक मॉनिटरिंग टीम होती है। एंड अलाउ यू टू टॉक डायरेक्टली टू देम, और वो अलाउ करती है कि तुम डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। वर्कआउट विद व्हाट इज़ रॉन्ग, और जब तुम वर्कआउट कर रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या गलत है। एंड गेट सुटेबल हेल्प टू देम क्विकली, और तुम्हें आसानी से जो भी सुटेबल हेल्प है वो मिल जाती है। दीज आर स्पेशली यूजफुल फॉर इफ़ एन ओल्डर पर्सन हैज़ हैड फॉल एंड कांट गेट देमसेल्व्स अप, और ये ज़्यादातर कब होता है, जैसे कोई बूढ़ा पर्सन है वो गिर जाता है और वो अपने आप खड़ा नहीं हो पाता है जब, ठीक है। टेलीकेयर सिस्टम में क्या है, पर्सनल अलार्म आर ऑफन इंक्लूडेड इन टेलीकेयर मॉनिटरिंग सिस्टम्स, कह रहे हैं इसके अंदर ही होता है ये, पर्सनल अलार्म के अंदर ही इंक्लूड करा जाता है टेलीकेयर मॉनिटरिंग सिस्टम। डिजिटल एक्टिविटी मॉनिटरिंग होती है उसके अंदर, यूजिंग सेंसर्स लगे होते हैं थ्रू आउट द होम, पूरे घर के अंदर, मच लाइक सेंसर्स बर्गलार और कार अलार्म्स, जैसे कि ये किसके, जैसे कार अलार्म वगैरह होते हैं उस टाइप के जैसे होते हैं टेलीकेयर मॉनिटरिंग सिस्टम। ओनली साउंड द अलार्म, ये किसको सुनता है, सिर्फ साउंड के अलार्म को सुनता है। व्हेन दे डिटेक्ट समथिंग, अगर वो उनको कुछ भी डिटेक्ट होता है आउट ऑफ द ऑर्डिनरी और रॉन्ग, अगर चाहे ऑर्डिनरी से अलग हो रहा हो, जैसे लगातार होता है उस हिसाब से नहीं हो रहा है या फिर कुछ गलत हो रहा है जब। इफ़ द एल्डर डज नॉट लीव देयर बेड, अगर जो एल्डर अब अपना बेड नहीं छोड़ रहा है इन द मॉर्निंग, सुबह के समय पे, और हैज़ नॉट शट द फ्रंट डोर 24/7, मॉनिटरिंग टीम, जो मॉनिटरिंग टीम है 24 घंटे 7 दिन देख रही है, वो देख रहे हैं कि उन्होंने अपना दरवाज़ा आगे का नहीं बंद करा है। और यू वाया एन ऐप, और एक ऐप की मदद से भी ये देखते हैं। आर अलर्टेड, वो अलर्ट हो जाते हैं। एंड ए नेबर माइट बी आस्क्ड टू चेक अप ऑन देम, और एक जो उनका पड़ोसी उनको फ़ोन करके बोल सकते हैं कि क्या तुम उनको देख सकते हो, ठीक है। होम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसके अंदर क्या है, देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल गैजेट्स, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गैजेट्स होते हैं एंड गिज्मोज होते हैं दैट कैन हेल्प मेक लाइफ है लिटिल ईजियर, इससे तुम्हारी जो लाइफ है वो छोटी थोड़ी सी आसान हो जाती है। एंड सेफर इन द होम, और सुरक्षित होती है घर में। एंड मोस्ट ऑफ देम आर फेयरली चीप, और ज़्यादातर इनमें से चीज़ें जो गैजेट्स हैं बहुत ही सस्ते होते हैं। इट मे नॉट बी द स्मार्ट होम ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर में जो भी स्मार्ट होम होते हैं ये उस जैसा नहीं है। वी वर ऑल प्रोमिस्ड बट लिटल इंडिविजुअल डिवाइसेस कैन ऑल हेल्प डू देयर पार्ट, हम मतलब ये कह रहे हैं कि ये प्रॉमिस करते हैं कि जो ये इंडिविजुअल डिवाइसेस होती हैं छोटी छोटी, ये हेल्प करती हैं बहुत सारे पार्ट को टू मेक द होम ए सेफर प्लेस, जैसे कि तुम्हारे घर को क्या सेफ जगह बना सके। टू बी फॉर द एल्डरली एंड हेल्प देयर केयर टू वरी अ लिटल लेस, जो उनका केयर कर रहे हैं उनको थोड़ा सा चिंता मुक्त करने के लिए, या एल्डरली लोगों को ये सेफ प्लेस बनाने के लिए, ठीक है। स्मार्ट डोरबेल्स एंड लॉक्स कैन इम्प्रूव द सिक्योरिटी, एक स्मार्ट डोरबेल्स भी होती हैं उसके अंदर लगी होती हैं, या लॉक्स वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए ऑफ देयर होम्स, उनके घरों में, ठीक है। वाइल ऑल्सो हेल्पिंग यू टू कीप एन आई ऑन देम, और इससे तुम उनके ऊपर नज़र भी रख सकते हो। एंड द पीपल दैट माइट बी विजिटिंग देम, और कौन से लोग उनके पास विजिट कर रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट लाइटिंग, इसमें स्मार्ट लाइटिंग होती हैं। स्पेशलिस्ट स्मोक्स एंड फायर अलार्म्स होते हैं इसके अंदर। एंड वाटर ओवरफ्लो सेंसर्स होता है कि कहीं से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। डू देयर पार्ट टू इम्प्रूव द सेफ्टी, इससे तुम उनके इम्प्रूव कर सकते हो सेफ्टी ऑफ द एल्डर्स, किसी भी बूढ़े लोगों के घरों की। हेल्पिंग देम टू लिव इंडिपेंडेंटली फॉर लॉन्गर, इससे वो अकेले अपने आप ही बहुत लंबे समय तक अच्छे से आराम से रह सकते हैं, इनको हेल्प करता है। मेमोरी एड्स में क्या है, फॉर मैनी, बहुत सारों में, फॉरगेटफुलनेस इज़ पार्ट ऑफ द नेचुरल एजिंग प्रोसेस, मतलब कि भूल जाना एक नेचुरल प्रोसेस है जब लोग बूढ़े हो जाते हैं। एंड डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी ए सिम्टम ऑफ डेमेंशिया, ये बहुत ज़रूरी है नहीं है कि भाई ये किसके सिम्टम हों, डेमेंशिया के हों, ठीक है। द गुड न्यूज़ इज़ देयर आर मैनी टाइप ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिज़ाइन टू हेल्प रिमाइंड द ओल्डर टू remember their keys, feed the cat, और they need to take pill। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि आजकल बहुत सारे असिस्टिव टेक्नोलॉजी वाले डिज़ाइन हो चुके हैं जिससे कि लोगों को ये क्या हेल्प करते हैं रिमाइंड करने में, लोग बूढ़े लोगों को रिमेंबर देयर कीज़, उनकी की कहाँ रखी हुई है चाबियाँ, ठीक है। फीड द कैट, कैट को खाना खिला दो। और दे नीड टू टेक ए पिल, और उन्हें इस टाइम पे दवाई लेनी है, ठीक है।
मेमोरी रिमाइंडर्स हो गए, ऑटोमेटिक पिल डिस्पेंसर हो गए एंड मैनी अदर डिवाइसेस कैन ऑल हेल्प टेक सम ऑफ द स्ट्रेस अवे। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो भी काम है ये डिवाइसेस कर देते हैं जिससे कि वो स्ट्रेस अवे रहते हैं फ्रॉम नीडिंग टू रिमेंबर एवरीथिंग, जिससे कि वो सारी चीज़ें याद नहीं रख पाते एंड वी नीड टू इन डेली लाइफ, जो कि सारी चीज़ें डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। कम्युनिकेशन ऐड, देयर आर असिस्टिव डिवाइसेस सॉल्यूशंस टू पोटेंशियल कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज ऑन ओल्डर पर्सन में एनकाउंटर। जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनको बात करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तो कुछ ये असिस्टिव डिवाइसेस होती हैं जो यूज़ होती हैं। एक्सेसिबल मोबाइल फोन्स कैन हेल्प कीप ओल्डर पीपल कनेक्टेड टू देयर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। जैसे कि मोबाइल फ़ोन की मदद से बहुत सारे जो बूढ़े लोग हैं वो एक दूसरे अपने फ्रेंड्स से जुड़े हुए रहते हैं। रिड्यूसिंग लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, इससे क्या उनका रिड्यूस होता है क्या, अकेलापन और आइसोलेशन। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली कॉमन अमंग द एल्डरली, ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली बात है ये ज़्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं उनके साथ होता ही है। फॉर दोज लिविंग विद ए स्पीच इम्पेयरमेंट, जैसे बहुत सारे जो बूढ़े लोग हैं वो स्पीच इम्पेयरमेंट होगी, स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस हो गए, जिससे कि वो उनकी जो आवाज़ है उसको क्या कर देते हैं, सही बना देते हैं और आगे वाले को समझ आ जाए इस हिसाब से ही बना देते हैं। ठीक है, यूजुअली एड्स एंड स्क्रीन रीडर्स, विजुअल एड्स में क्या होता है, दिखाई देना। ठीक है, स्क्रीन रीडर करना। विजुअल इम्पेयरमेंट शुड नॉट स्टॉप द एल्डरली मेकिंग यूज़ ऑफ सम ऑफ द वंडरस टेक्नोलॉजी वी हैव टुडे। आजकल की कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी वंडरस हो गई है कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट बना देती है, जो एल्डरली लोग कुछ बात करना चाह रहे हैं उसकी। लाइक कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया। असिस्टिव टेक्नोलॉजी कैन हेल्प पीपल हु कांट और स्ट्रगल टू सी टू नेविगेट दीज डिवाइसेज, जिससे कि वो ये सारी डिवाइसेस को देख नहीं सकते, नेविगेट नहीं कर सकते, पर ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी उनकी हेल्प करती है। स्क्रीन रीडर्स रीड आउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर, जैसे स्क्रीन रीडर्स हो गए आजकल, ये क्या करते हैं, जो भी स्क्रीन पे चल रहा है कंप्यूटर की या स्मार्टफोन की या टैबलेट की, वो उनको बोल बोल के बोलते हैं कि भाई क्या इस स्क्रीन पे दिख रहा है। हेल्पिंग द विजुअली इम्पेयर्ड टू मूव अराउंड द डिवाइसेस, और जो विजुअली इम्पेयर्ड डिवाइसेस हैं वो हेल्प करती हैं कि उनकी डिवाइस में कहाँ सेलेक्ट नेक्स्ट है, एक्शन है एंड एसेस द इंटरनेट कहाँ से होता है। मोस्ट डिवाइसेस दिस डेज हैव स्क्रीन रीडर्स, ज़्यादातर डिवाइसेस हैं आजकल वो क्या स्क्रीन रीड कर लेती हैं। ऑप्शंस बिल्ट इनटू द एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल, जो कि एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल के अंदर बिल्ट होता है ये पहले से ही। हाउएवर देयर आर आल्सो सम अदर डाउनलोडेबल ऑप्शंस, और उसके अंदर बहुत सारे क्या डाउनलोडेबल ऑप्शंस भी होते हैं दैट माइट वर्क बेटर फॉर यू, जो बहुत तुम्हारे लिए बहुत सही काम करते हैं। मोबिलिटी असिस्टिव टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है, मोबिलिटी असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइसेस हेल्प ओल्डर अडल्ट्स, ये हेल्प करती है ओल्डर अडल्ट्स की टू गेट अराउंड मोर ईजिली, जिससे कि वो आसानी से घूम फिर सकते हैं। दे इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू वॉकिंग केन्स, एक्टिवेटर पोल्स, वॉकर, क्रचेस, स्कूटर्स, अपलिफ्ट सीट। अच्छा, ये सारी इन सब चीज़ों के अंदर आते हैं, जैसे कि वॉकिंग केन्स हो गए, एक्टिवेटर पोल्स हो गए, वॉकर हो गए, क्रचेस हो गए, स्कूटर्स हो गए, अपलिफ्ट हो गए। ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है नीचे से ऊपर तक जाने की, व्हील चेयर्स होगी, स्टेयर एलिवेटर्स हो गए, रोप लेजर्स हो गए, लैडर्स। ठीक है, एंड व्हील चेयर्स होगी। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मोबिलिटी असिस्ट टेक्नोलॉजी इज़ द स्टेयर क्लाइंबिंग व्हील चेयर। आजकल बहुत ही ज़्यादा जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें मोबिलिटी असिस्टिव टेक्नोलॉजी में स्टेयर क्लाइंबिंग्स हो गई हैं। जैसे कि ना सीढ़ियाँ चढ़ने में बूढ़े लोगों को परेशानी होती है, तो वो क्या करते हैं, सीढ़ियों पे ना एक चेयर टाइप की होती है, उसके ऊपर बूढ़े लोगों को बिठा देते हैं और उसके बाद बटन दबाते हैं, वो चेयर अपने आप उसके ऊपर चढ़ती हुई जाती है, जिससे कि वो ऊपर वाले उस पर पहुँच जाते हैं और उनको चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट अलाउज ओल्डर अडल्ट्स टू नॉट ओनली क्लाइंब स्टेयर्स वाइल रिमेनिंग इन द चेयर, जब उसके ऊपर चेयर लगी होती है तो उनको क्लाइंब करने की जरूरत नहीं है, बट इट एलिवेट द इंडिविजुअल, और वो इंडिविजुअल को एलिवेट उठा कर ले जाती है फ्रॉम ए सिटिंग पोजीशन, एक सिटिंग पोजीशन में या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में। ठीक है, मोबिलिटी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ आर सुटेबल फॉर ओल्डर अडल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। विद लिमिटेड और इम्पेयर मूवमेंट, जो कि इम्पेयर मूवमेंट होती हैं वो नहीं कर पाते, जैसे कि सच एज बैलेंसिंग प्रॉब्लम, जिनको बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है, नीड टू कीप स्ट्रेस ऑफ सर्टेन जॉइंट्स, और जिनको अपने
जॉइंट्स वगैरह होते हैं वो जिनके ज़्यादा दर्द करते हैं उनके लिए, ठीक है। हज़ार्ड फॉर एल्डरली, एल्डरली के लिए हज़ार्ड्स क्या क्या चीज़ें हैं? इवन दो द इवन दो द होम्स आर सेफ एंड फैमिलियर इन्वायरमेंट, जो घर हैं वो क्या है, सेफ है या फैमिलियर इन्वायरमेंट है उनका, दे कैन स्टिल प्रेजेंट अ नंबर ऑफ हजार्ड्स, और उन आज भी वहाँ पर क्या बहुत सारे हजार्ड्स हैं वो प्रेजेंट्स हैं, एंड सेफ्टी रिस्क वगैरह प्रेजेंट है, स्पेशली फॉर ओल्डर पीपल, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए। इन फैक्ट statistics show that millions of adults over the age of 65 are treated in hospital emergency rooms for accidents that occurred in their own homes। बहुत सारे क्या कह रहे हैं, 65 साल से उम्र के जो लोग हो जाते हैं उनमें ये स्टैटिस्टिक शो करता है कि मिलियंस ऑफ अडल्ट, मतलब लाखों की तादाद में जो 65 साल से ऊपर हो जाते हैं वो क्या किसी न किसी छोटे मोटे होम एक्सीडेंट वगैरह से एमरजेंसी रूम्स में पड़े होते हैं हॉस्पिटल में। देर आर मैनी सेफ्टी रिस्क दैट एल्डरली पीपल फेस इन देयर होम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो एल्डरली लोग अपने घरों में हो जाती हैं उनके साथ। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज़ फॉल, बहुत सारी कॉमन बात क्या है उसके अंदर कि वो फिसल के गिर जाते हैं। फॉल्स कैन अकर व्हेन ए पर्सन ट्रिप्स ओवर एन एक्सटेंशन कॉर्ड और समथिंग और सिंपली लॉसेस देयर बैलेंस। इसमें क्या कह रहे हैं, जब वो गिर जाते हैं, व्हेन ए पर्सन ट्रिप्स ओवर ए एक्सटेंशन कॉर्ड, किसी भी बाहर निकली हुई जगह पर, या फिर समथिंग और सिंपली लूजेस देयर बैलेंस, या फिर वो अपना बैलेंस लूज़ कर देते हैं। दे कैन बी वेरी डेंजरस, ये क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। स्पेशली इफ़ द पर्सन फॉल्स डाउन, जैसे कि कोई पर्सन है वो गिर जाता है, स्टेयर और हिट देयर हेड, कहाँ से, सीढ़ियों से, और अपना उनका जो सिर है वो कहीं पर हिट कर जाता है जब। हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम्स आर ऑफन फुल ऑफ एल्डरली पेशेंट, कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम है वो ज़्यादातर भरे होते हैं किससे, बूढ़े लोगों से, हु हैव बीन इंजर्ड इन फॉल, जो कि क्या इंजर हो जाते हैं गिरने से। द होम कैन बी फुल ऑफ हिडन डेंजर्स, जो घर है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हिडन डेंजर्स लेके बैठा हुआ है। हेयर आर सम कॉमन सेफ्टी हैजर्ड्स, बहुत सारे कॉमन सेफ्टी हैजर्ड्स बता रहे हैं, जैसे कि स्टोरेज कंटेनर्स। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेफ्टी हजार्ड इन होम्स ऑफ एल्डरली पीपल इज़ इम्प्रॉपरली स्टोरिंग आइटम, जैसे कि जहाँ पर स्टोर करी हुई आइटम्स होती हैं। मेक श्योर टू ऑलवेज स्टोर मेडिकेशंस एंड क्लीनिंग सप्लाइज एट्सेट्रा, हमेशा जो मेडिकेशंस और क्लीनिंग सप्लाइज हैं उनको स्टोर कर देना चाहिए, ठीक है, इन देयर ओरिजिनल कंटेनर, किसमें, जो उनका ओरिजिनल कंटेनर है उसके अंदर। एंड कीप देम आउट ऑफ रीच, और उनको उनकी पहुंच से दूर रखना चाहिए, प्रेफरेबली इन्हें लॉक्ड कैबिनेट, किसमें रखना चाहिए, लॉक्ड कैबिनेट के अंदर रखना चाहिए। स्लिपली स्लिपरी फ्लोर्स में क्या है, वेट और पॉलिश्ड फ्लोर्स कैन बी वेरी स्लिपरी एंड डेंजरस, जैसे कि गीला होता है या पॉलिश फ्लोर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं और डेंजरस हो जाते हैं। स्पेशली फॉर दोज विद पुअर बैलेंस, जिनकी बैलेंस है वगैरह वो कम हो जाता है, या मोबिलिटी इशू होते हैं जिनको, उनके लिए वो डेंजरस हो जाता है। बी श्योर टू क्लीन अप एंड एनी स्पिल्स राइट अवे, और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर भी कुछ भी गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। एंड यूज़ नॉन स्लिप मैट्स, और किसका, नॉन स्लिप मैट्स का यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर, बाथरूम और किचन्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है पुअर लाइटिंग। डिम लाइटिंग कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू सी, जैसे हम डिम लाइट लगाते हैं वो क्या है, देखने में मुश्किल पैदा करते हैं। विच कैन लीड टू फॉल्स और अदर एक्सीडेंट, जो कि ये क्या कारण बन सकते हैं, गिरने का या दूसरे एक्सीडेंट वगैरह होने का कारण बन सकते हैं। मेक श्योर ऑल एरियाज ऑफ योर होम आर वेल लिट, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए तुम्हारे घर के सारी जगह पर क्या अच्छे से लाइट पहुंचनी चाहिए। एंड कंसीडर इंस्टॉलिंग नाइट लाइट्स, और ध्यान रखना चाहिए कि रात की जो लाइटें होती हैं उनको भी इंस्टॉल करना चाहिए इन हॉलवेज एंड बाथरूम या हॉल वगैरह के अंदर, ठीक है। स्टेयर केसेस में क्या है, सीढ़ियाँ। स्टेयर्स कैन बी वेरी डेंजरस, जो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, स्पेशली इफ़ दे आर पोरली लिट, अगर वहाँ पर लाइट अच्छे से नहीं है, और हैव लूज एंड कारपेटिंग, और वहाँ पर अगर कारपेट वगैरह रखे हों और वो क्या हो, लूज़ होते हैं, उनके नीचे टेप लगा के रखनी चाहिए जिससे वो स्लिप नहीं होंगे। स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग में क्या है, हॉट वाटर स्कॉल्डिंग इज़ ए सीरियस हजार्ड। स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग का मतलब देख लेते क्या होता है। स्कॉल्डिंग मतलब तीखा या गरम, ठीक है, तीखा हो गया या गरम हो गया इसका मतलब, ठीक है। मैंने सीनियर
हॉट वाटर स्काल्डिंग मतलब बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है जो, वो क्या होता है, डेंजरस होता है बूढ़े लोगों के लिए। द रिस्क ऑफ स्काल्डिंग इंक्रीजेज विद एज, जितनी भी ज़्यादा एज बढ़ती रहती है वो स्काल्डिंग उनकी बढ़ती जाती है। एज स्किन बिकम्स थिनर, जो उनकी स्किन है वो पतली होती जाती है। एंड मोर सेंसिटिव टू हीट, और जो गर्म है उसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। एल्डरली अडल्ट आर ऑल्सो मोर लाइकली टू हैव क्रोनिक मेडिकल कंडीशंस, और जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनकी जो मेडिकल कंडीशन हो जाती है बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाती है, मतलब खतरनाक स्टेज में पहुंच जाती हैं। दैट कैन मेक देम मोर सस्पेक्टेबल टू स्काल्डिंग इंजरीज, और जिससे उनको स्काल्डिंग इंजरीज वगैरह भी हो सकती हैं। ठीक है। फायर हजार्ड में क्या है, थिंग्स लाइक कैंडल्स, जैसे कि कैंडल्स हो गई, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हो गए, एंड स्मोक मटेरियल्स हो गए, कैन ऑल बी फायर हजार्ड। इन सारों से क्या आग लग सकती है। बी श्योर टू कीप देम अवे, तो इन सारी चीज़ों को दूर रखना चाहिए। फ्रॉम फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट, जिन चीज़ों से आग लग सकती है, ठीक है, पकड़ सकती है जिनमें। एंड नेवर लीव देम अनअटेंडेड, और कभी भी उनको जब वहाँ से तुम जा रहे हो तो बुझा कर जाना चाहिए या बंद करके जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है मेडिकेशन। मैनी सीनियर्स टेक मल्टीपल मेडिकेशन, जो बूढ़े लोग हैं बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं। विच कैन बी कन्फ्यूजिंग एंड डेंजरस इफ़ नॉट टेकन प्रॉपरली, अगर वो सही तरीके से नहीं लें तो वो क्या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है उनको, और वो डेंजरस हो सकती है उनके लिए। बी श्योर टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द मेडिकेशंस द एल्डर इज टेकिंग, तो ध्यान रखना चाहिए कि सभी दवाइयाँ वो सही तरीके से ले रहे हैं कि नहीं। ठीक है। एंड हेल्प देम टू ऑर्गेनाइज देम, और उनकी मदद करनी चाहिए उनको ऑर्गेनाइज तरीके से लेने के लिए। इन ए वे दैट मेक्स सेंस टू देम, जिससे कि उनको वो चीज़ समझ आ जाए। बी श्योर टू डिस्पोज ऑफ एक्सपायर्ड और अनयूज मेडिकेशंस प्रॉपरली, और जो भी एक्सपायर्ड हो गई हो या अनयूज मेडिकेशंस हो ना उनको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, मतलब कि वहाँ से हटा देना चाहिए या फिर फेंक देना चाहिए, मतलब निकाल देना चाहिए उनको। ठीक है। मैनी सीनियर्स टेक मल्टीपल मेडिकेशन, जो बूढ़े लोग हैं बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं अलग अलग टाइप की। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप ट्रैक ऑफ एक्सपायरेशन डेट, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक्सपायरेशन डेट का ध्यान रखना चाहिए। एंड थ्रो आउट एनीथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वहाँ से उसको फेंक देना चाहिए। नेक्स्ट आता है ड्राइविंग। एज वी एज, जब एज हो जाती है, आवर रिफ्लेक्सेस स्लो डाउन, जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने से लग जाते हैं। ठीक है। एंड आवर विज़न में नोट बी एज शार्प एज इट वंस वाज, और जो हमारी नज़रें हैं वो भी उतनी तेज़ नहीं रह जाती जितनी वो पहले होती हैं। दिस कैन मेक ड्राइविंग डेंजरस, जिससे कि उनके क्या जो कार वगैरह चला रहे हैं, ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं, वो डेंजरस हो सकती हैं। स्पेशली इफ़ वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर लिमिटेशंस, कब, जब हमें अपनी लिमिटेशंस का ही ना पता हो। जब इफ़ यू आर वरीड अबाउट द एल्डर्स एबिलिटी टू ड्राइव सेफली, अगर तुम चिंताजनक हो कि जो बूढ़े लोग हैं वो ड्राइव सेफली कर पाएंगे कि नहीं, टॉक टू देम, उनसे बात करो अबाउट इट, इसके बारे में। एंड हेल्प देम टू फाइंड अल्टरनेट ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन, और उनको मदद करो दूसरे अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन के लिए, जैसे बस से चले जाओ कहीं पे जाना है, ट्रेन से चले जाओ कार की बजाय। ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉल्स। वन इन फोर सीनियर्स फॉल्स ईच ईयर, मतलब 4 में से एक पर्सन अगर कोई वो इंजर्ड होता है तो वो क्या गिरने से होता है। दिस कैन लीड टू सीरियस इंजरीज, ये क्या सीरियस इंजरी लेके आता है, सच एज हिप फ्रैक्चर, जैसे कि हिप वगैरह हो गए वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए, हेड में ट्रोमा वगैरह हो जाए। ठीक है। टू हेल्प डिक्रीज द रिस्क ऑफ फॉल, अगर तुम्हें उनके गिरने का वो डिक्रीज़ करना है, मेक श्योर द एल्डर होम इज़ फ्री ऑफ ट्रिपिंग हजार्ड, कि जहाँ से वो गिर सकते हैं उस जगह को वो कर देना चाहिए, सही कर देना चाहिए। एंड दैट दे आर वेयरिंग प्रॉपर फिटवेयर, और उनको क्या जो प्रॉपर तरीके के फुटवेयर हैं वही पहनने चाहिए, कोई बड़ा या छोटा नहीं पहनना चाहिए। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। अनफॉर्चुनेटली मैनी सीनियर्स आर टारगेटेड बाय स्कैम आर्टिस्ट्स एंड थाइव्स, वो ज़्यादा चोर हैं या फिर स्कैमर्स हैं, वो क्या करते हैं, इनको टारगेट करते हैं। दिस इज़ ओपन बिकॉज दे आर सीन एज ईजी टारगेट, क्योंकि ये उनके लिए आसान होते हैं, ईजी टारगेट्स होते हैं। विद डिस्पोजेबल इनकम, जिससे कि वो अपनी डिस्पोजेबल इनकम जो डिस्पोज कर देते हैं। एंड लिटल एक्सपीरियंस डीलिंग विद फाइनेंशियल मैटर्स, और उनका बहुत कम एक्सपीरियंस होता है फाइनेंशियल मैटर्स को लेके। टू हेल्प प्रोटेक्ट द एल्डर्स फ्रॉम बीइंग टेकन एडवांटेज, उनको प्रोटेक्ट करना एल्डर को इन सारों की उनका एडवांटेज उठाने से। टॉक टू देम अबाउट कॉमन स्कैम्स, उनके साथ कॉमन स्कैम्स वगैरह के बारे में उनको बताना। एंड बी श्योर दैट देयर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन इज़ केप्ट प्राइवेट, उनको कहना कि जो भी तुम्हारी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है उसको क्या रखो, प्राइवेट रखो। ठीक है। नेक्स्ट आता है पुअर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। एज वी एज, जब बूढ़े हो जाते हैं, आवर बॉडीज़ बिकम लेस एफिशिएंट,
एट अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो खाना होता है उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह को कम एफिशिएंट तरीके से अब्जॉर्ब कर पाती है हमारी शरीर। दिस कैन लीड टू सीनियर्स बिकमिंग डिहाइड्रेटेड एंड malnourished। जो बूढ़े लोग होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, फिर डिहाइड्रेटेड होने लग जाते हैं, मतलब उनका शरीर उस तरीके से हाइड्रेट नहीं रह पाता और वो क्या हो जाते हैं, माल नरिश्ड हो जाते हैं। इवन इफ़ दे आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग रेगुलरली, चाहे वो डेली खा पी रहे हैं अच्छे से फिर भी, क्यों? क्योंकि जो उनका शरीर है वो अच्छे तरीके से उनके अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है उनके न्यूट्रिएंट्स को। बी श्योर टू मॉनिटर द एल्डर इनटेक ऑफ फ्लूइड्स एंड फूड्स। इस चीज़ का श्योर करना है, मॉनिटर करना कि जो बूढ़े लोग हैं वो अच्छे से फ्लूइड्स या फूड्स वगैरह खा पी रहे हैं। एंड टॉक टू देयर डॉक्टर, उनके डॉक्टर से बात करते रहना इफ़ यू हैव एनी कंसर्न, अगर तुम्हें कोई भी कंसर्न होता है। जब आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, अकेलापन, एज वी एज, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, वी कैन लूज़ टच विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो हम क्या अपने फ्रेंड्स या फैमिली से जो टच है वो धीरे धीरे खोने लगते हैं। एंड बिकम आइसोलेटेड, और हम क्या हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, पूरी दुनिया से। दिस कैन लीड ऑफ फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, और ये क्या अकेलापन का शिकार होने लगते हैं। विच कैन बी इन टर्न लीड टू डिप्रेशन, और ये डिप्रेशन का कारण हो सकती है, एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी। ठीक है, टू हेल्प कॉम्बैट आइसोलेशन एंड लोनली, तो हमें हेल्प करनी चाहिए आइसोलेशन और अकेलेपन को दूर करने के लिए। एनकरेज द एल्डर टू स्टे इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ दे इन्जॉय, जो वो इन्जॉय करते हैं उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना चाहिए एल्डर लोगों को या सबको। ठीक है, एंड कनेक्ट देम विद सोशल सपोर्ट ग्रुप्स और सर्विसेज इफ़ नीडेड। जो भी सोशल सपोर्ट ग्रुप वगैरह है उनसे उनको कनेक्ट करके रखना चाहिए। यू कैन ऑल्सो विजिट देम रेगुलरली, और तुम उनको रेगुलरली विजिट करने भी जा सकते हो। एंड स्टे इन टच, और उनके साथ हमेशा टच में रहना चाहिए। किससे? फ़ोन कॉल से, ईमेल्स होगी या सोशल मीडिया से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बाद में।